इस गांव के भी अगर कुछ ऐसे विद्यार्थी कॉलेज पढ़ने वाले हैं तो वो कार्यालय में रह के अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर यहाँ के होंगे तो हमारे कार्यकर्ता राकेश जी हैं, सत्य प्रकाश जी, इनसे आप संपर्क करके इनको बताएंगे तो उनको कमरा लेने की आवश्यकता वहाँ नहीं पड़ेगी। तो हमारे कार्यालय में रह के अच्छी पढ़ाई वहाँ कर सकते हैं। बाकी संघ सेवा भारती केवल 13 या 12 दिनों के लिए आपके साथ नहीं थी, पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आगे हालांकि अस धन्यवाद बोलना एक छोटा शब्द है, लेकिन इस बारिश वैसे भी भीड़ से तो भोजन है ना चिंता कर रही नहीं। आ एक घर मन है कर सकते, आ एक परिवार मन है कर सकते, एक अंदर मन है कर सकते, तो कोई चिंता नहीं। आप मंडल प्रधान जी जो हमारे अर्पण राणा जी है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं हरिकिशन जी, इनको मैंने आज ही कहा है कि 7 और लोगों को जोड़ के एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो कैंप करेगी। क्योंकि कल रक्षा मंत्री जी ने ग्राउंड पे आना था, यहाँ जहाँ क्लाउड ब्रेस्ट हुआ चिसोटी में, सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी, लेकिन भारी बारिश के कारण वो वहाँ पहुँच नहीं पाए। फिर जम्मू में घायलों का हालचाल जाना और उसके बाद वर्चुअल मीट रखी जहाँ पे सारे ऑफिसर्स यहाँ से जुड़े थे और वहाँ से उनके साथ आदरणीय राज्यपाल महोदय और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे। सारी वस्तुस्थिति हमने उनके संज्ञान में लाई और काफ़ी चीज़ें ऑन स्पॉट उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री भी की, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की कि ये जो रोड है फ्रॉम गुलाबगढ़ टू मचेल ये BRO टेक ओवर करे। इसके लिए उन्होंने कहा कि प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ ब्रिज एट चिसोटी वो तो ऑन स्पॉट डायरेक्शन दे दी कि तुरंत बना दीजिए। जो नेटवर्क कम्युनिकेशन इस रूट पे एन रूट है उसके लिए उन्होंने कहा कि होम सेक्रेटरी साहब से बात करके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है ये टावर्स तुरंत इंस्टॉल हो जाने चाहिए। एक बहुत बड़ी डिमांड पाडर के लोगों की थी आर्मी गुडविल स्कूल की, वो इन प्रिंसिपल एग्री कर गए कि एक पाडर में एक गुडविल स्कूल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन घरों में जिनमें नुकसान हुआ है SPOs लगाने की भी बात हुई है। इसके अतिरिक्त जो हमने ग्राउंड की सिचुएशन है जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ नाला और परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ कूल है वो भी उनके संज्ञान में लाई है। तो 10-10 लाख रुपया हर मृतक के घर को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से वो फिक्स अमाउंट है। घर बनाने के लिए स्वयं LG महोदय ने कल फिर उस पर मोहर लगाई है। मैंने भी अपने CDF से जिनके घर उजड़ गए हैं उनके लिए सहायता, उनके लिए राहत अनाउंस कर दी है। तो कुल मिला के कल वाली जो मीटिंग है बड़ी फ्रूटफुल रही और जो अभी रिहैबिलिटेशन का काम है जिसमें अब चूंकि बारिश से जो बाधा आई है, बारिश खत्म होते ही रिहैबिलिटेशन शुरू हो जाएगी और चिसोटी दोबारा से पुनर्स्थापित हो जाए, ये काम है। रेस्क्यू अभी चूंकि बारिश की वजह से रोक दिया गया है और चूंकि वहाँ पे जो डेब्रिज था वहाँ पे उसको हटा दिया गया है, उसमें कोई चांस नहीं अब कोई डेड बॉडी या कोई LIU निकलने का। अब सारा जो फोकस है वो इस दरिया पे भोट नाला और अप टू दिस डूल डैम तक। यहाँ पे टीम यहाँ पे रहेगी अब गुलाबगढ़ हेडक्वार्टर पे NDRF की, और बाकी जितने भी लोग इसमें लगे हुए ऑपरेशन में। बारिश खत्म होते ही हाई अलर्ट है, दरिया का बहाव ज्यादा है तो इन दिनों कर नहीं सकते हैं। बारिश खत्म होते ही अब इसी दरिया पर रिवर के बैंक पर सर्चिंग पेट्रोलिंग का ऑपरेशन चलेगा जब तक बॉडीज रिकवर हो। मंडल प्रधान जी जो हमारे अर्पण राणा जी है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं हरिकिशन जी, इनको मैंने आज ही कहा है कि 7 और लोगों को जोड़ के एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो कैंप करेगी। क्योंकि जो रिहैबिलिटेशन का काम अब चिसोटी में हमने शुरू करना है, ये वहीं पे कैंप करेंगे, आना जाना इनका रहेगा चिसोटी में। और जितनी भी हमने अभी तक जो घोषणाएं की हैं या करवाई है उनका क्रियान्वयन, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी टीम लगातार स्पॉट के साथ कनेक्टेड रहेगी और मेरा भी आना जाना लगा। मैं सबसे निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारा बड़ा ही टफ टेरेन वाला एरिया है, पूरे जम्मू कश्मीर में ही पिछले दिनों से भारी बारिश के कारण काफी तबाही भी है, पानी है, नाले उतर रहे हैं, क्लाउड ब्रेस्ट हो रहा है। तो सब थोड़ा सा एहतियात बरतें, क्योंकि इस वक्त भूस्खलन हो रहा है, बड़ी लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जगह जगह पे रोड्स बंद हो रहे हैं। तो हमें जो हाई अलर्ट जो मौसम विभाग की तरफ से आया है, सब लोगों को मेरी तरफ से ये प्रार्थना रहेगी कि अपने घरों में ही
सेफ और सुरक्षित रहें।